जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कपिल मिश्रा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कपिल मिश्रा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कपिल मिश्रा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोरदार तालियां बजा के कपिल मिश्रा जी का स्वागत करेंगे। कपिल मिश्रा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कपिल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कपिल मिश्रा जिंदाबाद। हमारे दिलों की धड़कन, हिंदू सम्राट कपिल शर्मा जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। एक बार कपिल मिश्रा जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब मैं कपिल जी का ज्यादा हमारे गोंडा वार्ड की प्रत्याशी श्रीमती प्रीति गुप्ता जी कपिल मिश्रा जी का स्वागत करेंगी। नीरज गुप्ता जी कपिल मिश्रा जी का स्वागत कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। जय श्री राम। ये जय श्री राम इतनी जोर से लगना चाहिए कि जिनको जय श्री राम सुन के पेट में दर्द होता है उनको दर्द होने के साथ साथ चक्कर भी आने चाहिए। तो इसलिए जय श्री राम का जयकारा ऐसे जोर से लगाएंगे कि कोई भी आपिया, पापिया, सापिया और कापिया अगर सुन रहा हो तो आज के बाद घर से निकलने से पहले भी 4 बार सोचे जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सबसे पहले तो मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं देर से आने के लिए। मैं जोधपुर में था, गुजरात में था, उससे पहले सुबह वहां चुनाव प्रचार चल रहा है और उसके बाद मेरी बात हुई कि नीरज गुप्ता जी का परिवार, हमारी बहन प्रीति जी चुनाव लड़ रही हैं, तो मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए अभी सीधा जोधपुर से भी आना होगा तो इधर आऊंगा जरूर। और ये आना इसलिए भी जरूरी है, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, ये सब चेहरे जो आप देख रहे हो, ये सब लोग और साथ में नीरज जी, कोरोना के काल में अगर आपके दरवाजे पे मदद के लिए कोई खड़ा था तो खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नीरज जी जैसे लोग खड़े थे। इसके अलावा आज जितने लोग आपके बीच में घूम रहे हैं कोई नजर नहीं आ रहा था कोरोना के काल में। मैं इस नगर निगम के चुनाव के संबंध में कुछ बातें करने के लिए आया हूं। आने वाली 4 तारीख को आपको वोट देना है। दिल्ली का एक नया नगर निगम बनाए, पहला चुनाव है इस नए नगर निगम का। पूरी दिल्ली का एक नगर निगम हो चुका है, इसका पहला चुनाव है जिसका वोट पड़ेगा। यह नगर निगम कोई साधारण नगर निगम नहीं होगा, यह दिल्ली की सरकार के बराबर एक नगर निगम बनने के लिए जा रहा है। पिछले 8 सालों में हमने दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार देखी है जिसने आपके नाम पर और हमारे नाम पर केवल झूठ का सौदा किया है। आज यहां पर गोंडा वार्ड के युवा जो खड़े हैं उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बोला कि दिल्ली में 12 लाख लड़कों को नौकरी पे लगाया है। बोला है कि नहीं बोला ये बात? 12 लाख लड़कों को अगर नौकरी पे लगाया पूरी दिल्ली में तो 15-20 हजार को गोंडा में भी नौकरी मिली होगी। मिली होगी? मिली है किसी को नौकरी? मिली है? अगर मुख्यमंत्री बोल रहा है कि 12 लाख को नौकरी दी और यहां किसी को नौकरी नहीं मिली तो 12 लाख की सैलरी किसकी जेब में गई है? किसकी जेब में गई है? मैंने आरटीआई डाली, दिल्ली की सरकार के ऊपर आरटीआई लगाई, मुख्यमंत्री के दफ्तर में आरटीआई लगाकर पूछा कि आपने कितनी नौकरी दी है। आरटीआई का जवाब आया 3246। 3246 नौकरी भी किसको लगी है?
जिसके सरकारी नौकरी में माता पिता थे, उनकी मृत्यु हो गई। अनुकंपा के आधार पे उनके बेटों को नौकरी मिलने का नियम है, खाली उनको नौकरी मिली। पिछले 8 साल में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में सबसे कम नौकरी देने वाली अगर कोई सरकार है तो यह केजरीवाल की सरकार है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने झूठ बोला कि 12 लाख नौकरी दी है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री जो अगर शौचालय के दरवाजे पे कुंडी भी लगवाता है तो एक एक पेज के विज्ञापन छपवाता है, आपने 12 लाख नौकरियों का कोई विज्ञापन भी देखा है पिछले 8 सालों में? एक छोटा सा किसी अखबार में निकला हुआ भी देखा है विज्ञापन? सरकार की कोई नौकरी, कोई एक इंटरव्यू भी बिना अखबार में विज्ञापन के निकल सकता है क्या? मैं आप सबसे ये बात कहता हूं कि आपके दरवाजे पे अगर कोई आम आदमी पार्टी का नेता आके खड़ा हो वोट मांगने, उससे ये कहना कि पिछले 8 साल में 12 लाख छोड़ो, 5 लाख छोड़ो, 1 लाख छोड़ो, 50,000 छोड़ो, 10,000 छोड़ो, 1,000 छोड़ो, 500 छोड़ो, 100 नौकरी का भी विज्ञापन निकाला है तो लाके दिखा दे, वरना मेरे दरवाजे पे वोट मांगने आने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चों के नाम पे झूठ बोल रहे हो। इसके बाद बोले नगर निगम में मैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। ये बोला उन्होंने 8 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री के अपने दफ्तर के अंदर 17 कच्चे कर्मचारी आज तक पक्के नहीं हुए। बोले केजरीवाल की गारंटी। मैंने कहा केजरीवाल की गारंटी मतलब गंजा बाल उगाने का तेल बेचने के लिए निकला हुआ। बोलो क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? आप एक बात बताओ, आपके दरवाजे पे कोई गंजा आके खड़ा हो जाए और घंटी बजाए, आप दरवाजा खोलो और उसके हाथ में तेल की शीशी हो और वो ये बात बोले कि ये तेल लगा लो और इससे तुम्हारे लंबे घने काले घुंघराले बाल हो जाएंगे, तो आप उसको क्या बोलोगे? पहले खुद लगा ले, यही बोलोगे ना? अब वो बोल रहा है मैं नगर निगम में कच्चे कर्मचारी पक्के कर दूंगा, तो पहले दिल्ली सरकार के कर दो। यहां पर आपके जानने वाले दिल्ली जल बोर्ड के लोग भी होंगे, डीटीसी के लोग भी होंगे, आंगनबाड़ी के लोग भी होंगे। दिल्ली सरकार के किसी डिपार्टमेंट में कोई कर्मचारी पक्का हुआ है क्या? कोई कर्मचारी पक्का हुआ है? उन्होंने बोला मैं नगर निगम में आऊंगा तो सफाई कर दूंगा। क्या दिल्ली जल बोर्ड के सीवर की सफाई होती है? पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई होती है? तो जो 8 साल में अपने जल बोर्ड के अंदर में आने वाले सीवर साफ नहीं कर पा रहे, पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं कर पा रहे, वो आपके कूड़े की सफाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? दिल्ली का मुख्यमंत्री गाजीपुर के लैंडफिल पे जाके खड़ा हो गया, गाजीपुर के लैंडफिल पे खड़े होके बोले कूड़े का पहाड़ लगाए। मुझे आप एक बात बताओ, गोंडा वार्ड के सम्मानित नागरिक जनों, आप एक बात बताओ, लैंडफिल में कूड़ा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? लैंडफिल में क्या मिलेगा? लैंडफिल में आपके घर पे मैं आऊं और आपकी डस्टबिन खोल के खड़ा हो जाऊं तो कूड़ा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा उसमें? और वो कह रहे हैं मैं ये तीनों लैंडफिल खत्म कर दूंगा। कैसे खत्म करेंगे? पूछा आपने उनसे? पूछा किसी ने कैसे खत्म करेंगे लैंडफिल? मैं आपको बताता हूं कैसे खत्म करेंगे। आज से 4 साल पहले इन्होंने इसकी साजिश रची थी, ये आपके पुश्ते के पास यहां पे लैंडफिल बनाने की रची थी। मैं गया था कोर्ट में, एनजीटी में मेरी याचिका डली हुई है, अभी गूगल करके चेक करो, एनजीटी में कपिल मिश्रा लैंडफिल के खिलाफ गया था। यहां पे ये यमुना आपके घर के सामने कूड़े का पहाड़ बनाने वाले थे, आपके दरवाजे पे। उनकी प्लान है 250 जगह पे कूड़े के पहाड़ इकट्ठे करके वो बोलेंगे हमने ये 3 बड़े बड़े खत्म कर दिए। बोलो ऐसा होने देंगे क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना। उन्होंने वहां पे जाके, मैं गुजरात से आया, गुजरात में उन्होंने बोला चुनाव जीतते ही हर माता के बहन के बेटी के खाते में 1000 रुपया आएगा। यहां तो 8 साल से जीते हुए है ना, किसी के खाते में आ रहा है 1000 रुपया? किसी के खाते में आ रहा है? महीने का 1000 रुपया आ रहा है किसी के खाते में? 10 रुपया आ रहा है? 8 साल से आया है किसी के खाते में और बोल रहे 1000 रुपया। और यहां का दिल्ली का एग्जाम्पल देके बोल रहे मैं 1000 रुपए देता हूं महिलाओं के खाते में। बोलो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? नौकरी की बात सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सफेद झूठ। सफेद पेंशन आनी बंद हो गई जिनकी आती थी, हमारी माता बुजुर्गों की, बहनों की पेंशन आनी बंद हो गई। कितनों की? नए फॉर्म बनने बंद हो गए। राशन कार्ड तो बना रहा है उनका संदीप कुमार मंत्री।
अब आप देखो उनके मंत्रियों के कारनामे देखो। सत्येंद्र जैन, किस किस ने वीडियो देखा है सत्येंद्र जैन का? आप एक बात बताओ। मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, मुझे बस अपने दिल पे हाथ रखकर, पीछे तक जितने लोग खड़े हैं अपने दिल पे हाथ रखकर अपने भगवान को साक्षी मान के बस इतना बता दो, सत्येंद्र जैन जैसा वीडियो किसी मंत्री का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ऐसा वीडियो? आना चाहिए ऐसा वीडियो जेल के अंदर। अच्छा, आपको पता सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है? जेल में क्यों है? मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, काला धन, ब्लैक पैसे को व्हाइट पैसे करने में जेल में गया है। और केजरीवाल कह रहा है भारत रत्न दे दो। मैंने कहा दूर दूर तक जब कोई भ्रष्टाचारी रोता है, कोई चोर रोता है, तो उसकी अम्मा कहती है कि मत रो बेटा, अभी केजरीवाल आके तेरे को भारत रत्न दिलाने की मांग करेगा। हवाला और काले धन में जेल में गया है, 6 बार कोर्ट में जाके जमानत मांग चुका है। मिली जमानत? मिली जमानत? बोले भाजपा ने जेल में डाला है, तो क्या जमानत भी भाजपा रोक रही है? जमानत भी भाजपा रोक रही है? हाई कोर्ट के दरवाजे से वापस लौट के आए, आज तक जमानत मिली है? मिली है? मालिश कौन कर रहा था मंत्री की, ये बताओ, कौन कर रहा था? जिसने अपनी सगी बेटी का बलात्कार किया है, किसी और का नहीं, अपनी ऐसा बाप जिसने अपनी सगी बेटी का बलात्कार किया है, उसको सत्येंद्र जैन के दरबार में सेवा के लिए लगाया गया है। और उसको बचाने के लिए टीवी पे कौन आया? केजरीवाल खुद आया। केजरीवाल ने बोला फिजियोथेरेपी हो रही है, बोला कि नहीं बोला टीवी पे? सच बोला कि झूठ बोला? आप बताओ, सच बोला कि झूठ बोला? किसको बचाने के लिए झूठ बोला? बलात्कारी को। एक बलात्कारी को बचा रहा है मुख्यमंत्री खड़ा होके। अरे सत्येंद्र जैन को तो बचा ही रहा है, क्योंकि जेल में सत्येंद्र जैन है, उसकी सेवा हो रही है। और केजरीवाल का बस चलेगा तो खुद मालिश करेगा सत्येंद्र जैन की जेल में जाके। क्यों? क्योंकि जिस दिन सत्येंद्र जैन का मुंह खुल गया, उस दिन उसी कमरे में केजरीवाल भी लेटा हुआ होगा। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। कल इन्होंने बोला कि मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है चार्जशीट में, बोला सफेद झूठ। कल सीबीआई की चार्जशीट नहीं आई है, इंटरिम चार्जशीट आई है। क्या आई है? अंतरिम चार्जशीट उन लोगों की आती है जो पहले से गिरफ्तार होते हैं। अंतरिम चार्जशीट उन लोगों की आती है जो पहले से गिरफ्तार होते हैं, जिससे कि अगले दिन वो जमानत के लिए याचिका दायर ना कर पाए। और केजरीवाल ने झूठ बोला कि मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या सीबीआई ने बोला कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच बंद हो गई है? बोला क्या सीबीआई ने बोला कि एफआईआर में एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया का नाम हटा दिया गया है? बोला क्या? तो किसने बोला? केजरीवाल ने बोला। किसने बोला? पिछले 5 साल से रोज सुबह उठ के मनीष सिसोदिया कहता है कि केजरीवाल की हत्या होने वाली है, कहता है। और पिछले 5 साल से रोज सुबह उठ के अरविंद केजरीवाल कहता है कि मनीष सिसोदिया को जेल होने वाली है। सिसोदिया कहता है केजरीवाल को जेल होने वाली है, केजरीवाल कहता है, सिसोदिया कहता है केजरीवाल की हत्या होने वाली है, केजरीवाल कहता है सिसोदिया को जेल होने वाली है। मैं कहता हूं तुम दोनों को एक दूसरे से इतनी नफरत है तो तलाक ले लो खुद ही। अच्छा, सत्येंद्र जैन जेल में है हवाला के मामले में, शराब घोटाले में अभियुक्त नंबर 2 भी है सत्येंद्र जैन, अभियुक्त नंबर 1 है मनीष सिसोदिया। सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए टीवी पे कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया? यानी कि अभियुक्त नंबर 1 ईमानदार है, इसका सर्टिफिकेट देने के लिए अभियुक्त नंबर 1 आ रहा है अभियुक्त नंबर 2 का सर्टिफिकेट देने के लिए, और बोले कट्टर ईमानदार। मैंने कहा कट्टर ईमानदार का मतलब यह हुआ कि तू भी चोर मैं भी चोर, दोनों एक दूसरे को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटोगे। ये कौन सी कट्टर ईमानदारी है? ये कैसी कट्टर ईमानदारी है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। घोटाले की जांच, भ्रष्टाचार की जांच होती रहेगी, जिसने चोरी की है वो जेल जाएगा। आप केवल एक सवाल का जवाब दो। अगर कोई आपके बेटे या बेटी के हाथ में, अगर कोई आपके बच्चे के हाथ में आकर ये बोले कोई आदमी कि बेटा बेटी तू दारू पीता है, शराब पीता है, 1 बोतल तू खरीद रहा है, 1 बोतल मेरी तरफ से मुफ्त में ले जा, मुझे बस इतना बता दो वो आपके परिवार का भला चाहता है कि बुरा चाहता है?
ऐसा आदमी जो आपके बच्चे के हाथ में एक बोतल के साथ दूसरी बोतल मुफ्त दे दे, वो आपके परिवार का भला चाहता है कि बुरा चाहता है? अगर आपका सगा मामा बच्चों का, आपका सगा भाई बहन, आप बताओ, अगर आपका सगा भाई आपकी पीठ के पीछे आपके बेटे के हाथ में एक बोतल के साथ दूसरी बोतल रख देगा, उससे संबंध रखोगे कि खत्म कर दोगे? संबंध रखोगे कि खत्म कर दोगे? क्यों बोलोगे तू तो मेरा परिवार बर्बाद कर रहा है, ऐसे ही बोलेंगे ना? और ये काम दिल्ली का मुख्यमंत्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सरकारों का काम है। अद्धे के साथ अद्धा फ्री, पौवे के साथ पौवा फ्री, सतेंद्र के साथ मनीष फ्री। क्या ये राजनीति चलेगी दिल्ली में? और इन्होंने शराब कब बेची? ठेके खोले कि नहीं खोले आप बताओ? कब खोले, याद है कब खोले? कोरोना की दूसरी लहर में, जब गलियों में खाली एम्बुलेंस की आवाज आती थी, अपने अपने घर में मां जगदम्बा के सामने बैठ के खाली इतनी प्रार्थना करते थे कि हे मां जगदम्बा, मेरे अपनों को बचा ले, मेरे बेटे को, मेरे पति की रक्षा करना, किसी को कोरोना ना हो जाए। एक दूसरे की खाने से, दवाई से, ऑक्सीजन से मदद करने के लिए दौड़ रहे थे लोग। तब दिल्ली का उप मुख्यमंत्री क्या कर रहा था पता है आपको? दिनेश अरोड़ा, शराब का दलाल, रात को 11:30 बजे कोरोना की दूसरी लहर में अपने फेसबुक पे लाइव दिखा रहा है कि आज दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मेरे बार में आया। आप मुझे बताओ, क्या रात के 11:30 बजे बार में मनीष सिसोदिया गंगा जल पीने गया था क्या? जब इनको ऑक्सीजन खरीदनी थी तब ये दारू की बोतलें खरीद रहे थे। जब इनको मोहल्ला क्लिनिक खोलने थे तब ये शराब के ठेके खोल रहे थे। खोल रहे थे कि नहीं खोल रहे थे? जो भी बात मैंने आपके सामने बोली है, इसमें एक भी शब्द झूठ है क्या? एक भी शब्द झूठ है क्या? किस प्रकार की सरकार दिल्ली के अंदर चलाई गई है। और ये बात तो छोड़ो, बोला केजरीवाल का सरकार, केजरीवाल का पार्षद बोल रहे, कह रहे एक मौका दे दो। एक मौका तो दिया था, इधर ताहिर हुसैन को दिया था ना, एक मौका दिया था। किसका पार्षद था? किसका था? केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद और आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को अपने घर में ले जाके उसका कत्ल कर रहा था कि नहीं कर रहा था? उसको बचाने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने, संजय सिंह ने, मनीष सिसोदिया ने की कि नहीं की? ये हमारी गलियों ने देखा है कि नहीं देखा? वो तांडव यहां से 1 किलोमीटर दूर देखा है हमने तांडव की नहीं देखा है? कौन लोग थे? खालिद सैफी किसकी पार्टी का था? खालिद सैफी किसकी पार्टी का था? ताहिर हुसैन किसकी पार्टी का था? सफूरा जरगर किसके नेताओं से मिलती थी? उमर खालिद के समर्थन में कौन ट्वीट कर रहा था? आपने भी झेला है, कितने लोगों ने झेला है। दिनेश खटीक, दिलबर नेगी, अंकित शर्मा, कितने लोगों ने झेला है। डीसीपी अमित शर्मा, ये पेट्रोल पंप के सामने विनोद कश्यप जी, डीसीपी अमित शर्मा, कांस्टेबल रतन लाल बोले फ्री नहीं है, हमने मुफ्त के पानी की कीमत अपने बच्चों के खून से चुकाई है, इस शहर के अंदर अपने बच्चों के खून से। उसके बाद आप आके बोल रहे हो यहाँ पे, बोले कि फ्री। आप एक बात बताओ, आज की तारीख में दिल्ली की हवा सांस लेने लायक है? हमारे बड़े बुजुर्गों की क्या हालत हो रही है? बच्चों की क्या हालत हो रही है? छोटे छोटे बच्चों के मुंह में मशीन लग रही है कि नहीं लग रही है? कौन जिम्मेदार है? या उसके लिए भी बोलेगा कि मोदी जिम्मेदार है? ये यमुना मैया, छठ का त्योहार, काला झाग, बदबूदार पानी, 2 घंटे खड़े हो जाओ शरीर में दाने आने लगते हैं। कौन जिम्मेदार है? जो यमुना की सफाई नहीं कर पाया, जो हवा की सफाई नहीं कर पाया, जो सीवर की सफाई नहीं कर पाया, जो पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई नहीं कर पाया, वो कर सकता है क्या एमसीडी में आने के बाद कूड़े की सफाई? कर सकता है क्या कूड़े की सफाई? सफेद झूठ बोल के आपके बीच में आ रहे हैं, सफेद झूठ बोल के आपके बीच में आ रहे हैं। और 4 तारीख को पिछले 8 साल के एक पाप का हिसाब करना। और मैं आपको यह बताने वाला हूं कि यह नगर निगम जो नया बना है, यह दिल्ली की सरकार के अंडर में नहीं होगा, सीधे मोदी जी के अंडर में होगा। पिछले 3 नगर निगम केजरीवाल के अंडर में थे, केजरीवाल ने उसमें पैसा देने के लिए रुला दिया निगम पार्षदों को, काम कराने के लिए रुला दिया निगम पार्षद को। अभी बोल रहा है कि मैं करा दूंगा काम। अब तो तेरे अंडर में ही नहीं है भाई, अब तुम्हारे हाथ से गया,
अब चिड़िया चुग गई खेत, अब सीधा केंद्र सरकार के अंडर में एक नगर निगम बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का पार्षद, जो आम आदमी पार्टी जो एलजी के साथ काम नहीं कर सकती, वो मोदी जी के साथ काम कर पाएगी क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर पाएगी क्या? इस प्रकार आप ये बात समझो। 4 तारीख का ये चुनाव, एक बार पीछे मुड़ के देखना आपको कौन कौन से वादे किए गए थे। वाईफाई का वादा किया गया था, मिल गया वाईफाई? आपके 20 कॉलेज खुल गए, 500 स्कूल खुल गए। सीसीटीवी तो है सत्येंद्र जैन का आता है, दिल्ली का आ रहा सत्येंद्र जैन का। और उसके बाद भाई हमें तुमने लूटा तो लूटा, हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हो। राजेंद्र पाल गौतम ने क्या बोला? क्या बोला? आपने देखा राजेंद्र पाल गौतम का वीडियो? क्या बोला? कि मैं ब्रह्मा जी को नहीं मानता, मैं विष्णु जी को नहीं मानता, मैं शंकर जी को नहीं मानता, मैं गौरी गणपति को नहीं मानता। मैंने कहा हम तेरे को नहीं मानते। मान सकते हैं क्या? देखो, वो भगवान को नहीं मानता, इसका मतलब वो भगवान से डरता भी नहीं होगा, इसका मतलब उसके मन में भय भी नहीं होगा। इसीलिए तो सफेद झूठ बोल रहा है। सफेद झूठ वही आदमी बोल सकता है जिसके मन में भगवान का डर ना हो, और वो तो ऑन रिकॉर्ड बोल। अच्छा बोला मंत्री से हटा दिया, विधायक से हटाया क्या उसको? नगर निगम के चुनाव में राजेंद्र पाल गौतम को स्टार प्रचारक बना के भेजा हुआ है। ये किसका अपमान हो रहा है? किसका अपमान हो रहा है? आज तो दिल्ली की सरकार में है, आपके पैसों से मौलाना मौलाओं को तनख्वाह दे रहा है कि नहीं दे रहा? पंडितों को दे रहा है क्या? गुरुद्वारे को दे रहा है क्या? चर्च को दे रहा है क्या? खाली किसको दे रहा है? और अगर नगर निगम में आ गया तो क्या करेगा? भाई साहब आपकी पार्किंग, आपकी दुकान, आपका आना जाना उधर ही जाएगा, सब उधर ही जाएगा। किसी गलतफहमी में मत रहना। ससुर जी अपने दामाद की सेवा पहले करेंगे, बाकी की बाद में करेंगे। ये रोहिंग्या इनके दामाद लगते हैं रिश्ते में। साधारण चुनाव नहीं है, दिल्ली के नए नगर निगम का पहला चुनाव है। वोट उसको देना जो नगर निगम का काम कर सके, वोट उसको देना जो पद में नहीं था तब भी सेवा करता था। और सामने कौन है आपके? प्रीति जी के सामने कौन है? भाई साहब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर हारने का नाम आएगा तो आपके सामने जो प्रत्याशी खड़ा है उसके परिवार का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा बार हारने का। तो ये शगुन पूरा करें, नीरज जी को, प्रीति जी को अपना आशीर्वाद दें आने वाली 4 तारीख को। मैं खाली इतना कहना चाहता हूं, वोट देने से पहले अपने घर में मंदिर सबके है ना, अपने घर के मंदिर में 1 मिनट खड़े हो जाना वोट देने से पहले, और बस इतना बोलना कि मां जगदम्बा मेरा वोट उसको पड़े जो मेरे वार्ड की, मेरे राज्य की, मेरे देश की, मेरे धर्म की और मेरे बच्चों की भलाई का काम करे। और उसके बाद आंख मूंद के मशीन के सामने खड़े हो जाना, कमल के अलावा कोई दूसरा बटन दिखाई नहीं देगा आपको। 4 तारीख को एक बार हाथ उठा के पीछे तक, 4 तारीख को कौन कौन लोग भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाएंगे और अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से दबाएंगे? पीछे तक देखना चाहता हूं, हाथ उठा के एक बार भारत माता का जयकारा, भारत माता की, भारत माता की। और आपकी तरफ से अगर आप अनुमति दें, ये पटका आप मेरे को दो, अगर आप हाथ उठा के अनुमति दोगे तो इसको विजय का पटाखा समझकर, विजय की पताका के रूप में आपके प्रत्याशी के गले में पहना सकता हूं क्या? एडवांस में पहना सकता हूं क्या? तो ये विजय की पताका, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भव्य विजय का इतिहास बनाइए आप गोंडा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आप सभी का, थैंक यू।